मेहता का उल्टा चश्मा। रिक्शा। हाँ बोलो पोपटलाल। कहाँ हो? रिक्शा ढूंढ रहा हूँ भाई। अरे रिक्शा छोड़ो, अब तो इम्पोर्टर कार में घूमोगे। क्यों? बड़े आदमी जो हो गए हो। हैं? अरे अब तो दुकान क्या, तुम्हारा शोरूम होगा जेठालाल। पोपटलाल क्या हुआ है तुम्हें आज? तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाई हमारी तबीयत तो ये खबर सुन के ही ठीक हो गई थी, लेकिन ये खबर मुझे प्रेस से मिली, ये ठीक नहीं है। भाई तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। अरे कौन सी खबर? क्या पहले बताना चाहिए? सुंदरलाल ने इतना बड़ा तीर जो मारा है। हैं? सुंदर क्या तीर मारे? हेलो 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 पोपटलाल हेलो हेलो। हेलो। वो बैलेंस खत्म हो गया, फिर बैलेंस जलवाना पड़ेगा। सुंदर ने क्या तीर मारा है? जो भी तीर मारा होगा आखिर में लगेगा तो मुझे ही। हाँ छोटी बोल। जेड़ा भरा बधाइयां 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 लख लख बधाइयां। इसलिए भाई बधाइयां। ओ जेड़ा भरा और तुसी तो बड़े छुपे रुस्तम हो हैं। इन्नी वड्डी ब्रेकिंग न्यूज और मुझसे छुपाई यार। ब्रेकिंग न्यूज? हाँ जी। अरे जेड़ा भरा अब तो पार्टी शार्टी बनती है, बोलो कब आऊं? अरे लेकिन ब्रेकिंग न्यूज क्या है वो तो पहले बता मुझे। और नहीं जी, और पहले ये बताओ अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वाले हो या सीधे दिल्ली शिफ्ट हो जाने वाले हो? अरे मैं क्यों दिल्ली शिफ्ट हो जाऊं भाई? अपने सुंदर भरा ने इतना बड़ा बल्ले बल्ले किया है तो दिल्ली जाना तो बनता है ना। क्या सुंदर ने क्या बल्ले बल्ले किया है? अपना और जेड़ा बड़ा थोड़ी गड्डी में प्रॉब्लम हो गई है, बाद में बात करता हूँ। चंद्र नहीं छोटी मुझे बता। हेलो छोटी। सुंदर ने क्या बल्ले बल्ले किया है? ये क्या चल रहा है? पोपटलाल बोल रहे हैं तीर मारा है, छोटी बोल रहे हैं सुंदर ने बल्ले बल्ले किया है। क्या चल रहा है? एक मिनट भाई, रिक्शा। क्या बल्ले बल्ले किया है सुंदर ने? उसका फोन ही नहीं लग रहा है। मेहता साहब सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सुंदर ने क्या किया है? अरे भाई जेठालाल, ये सुंदरलाल ने तो कमाल कर दिया। हाँ आप क्या कमाल किया है? कम से कम आप तो मुझे बताइए। अरे कमाल क्या किया, धमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। किसके धोती फाड़ दी? बापूजी की? अरे नहीं भाई जेठालाल, ये धोती रुमाल तो उपमा है, उपमा। अरे भाई अभी मुझे उपमा इडली मेंदू वड़ा डोसा कुछ मत खिलाइए। हाँ भाई जेठालाल, अब इन सब चीजों में तुम्हें क्यों इंटरेस्ट होगा? अब तो तुम राजभोग खाओगे भाई, राजभोग। मेहता साहब आप मुझे प्लीज बताइए सुंदर ने क्या कारनामा किया है? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ जेठालाल कि वाह क्या कारनामा किया है सुंदरलाल ने। भाई ये सुंदरलाल बाकी सब लोगों से कुछ अलग है, इसमें कुछ खास है, ये तो हम सब जानते थे, लेकिन ये यहाँ तक पहुँच जाएगा ये एहसास नहीं था भाई किसी को। कहाँ तक पहुँच गया? किसके माथे चढ़ गया वो? अरे वो जेठाल, लगता है मेरे बॉस ने मुझे आवाज दी। मैं 2 मिनट में वापस फोन लगाता हूँ। अरे बॉस को बोलो 2 मिनट रुकिए भाई, आप बात करो मुझसे। हेलो। अरे लगाता हूँ ना फोन। यस बॉस। अरे ये क्या नया बम फोड़ा है सुंदर ने? कौन बताएगा मुझे? दया।
ही ले ली। तेरा हिला बंद कर। क्यों टप्पू के पापा, मैंने कहा था ना कभी मेरा सुंदर वीरा बहुत अच्छा काम करने वाला है। उसकी कुंडली में राजयोग है, राजयोग। अरे तू राजयोग बोल रही है, उधर मेहता साहब राजभोग बोल रहे हैं। प्लीज तू मुझे बता, ये सुंदर का क्या राज है? जिससे आपको कुछ पता ही नहीं है। अरे मुझे नहीं पता है भाई, सच में नहीं पता है। आहा, पूरी दुनिया को पता है और आपको पता नहीं है, मैं मान ही नहीं सकती। अरे भाई बोलो ना, नहीं पता है, बोल ले, बता मुझे जल्दी। चाहिए मैं कुछ नहीं बताती, आप खुद ही पता लगा लीजिए। ये भगवान कैसे पता लगाऊं? हाँ नंटू काका। सेठ जी जल्दी दुकान पर आ जाइए, सुंदर भाई आ रहे हैं। सुंदर दुकान पे आ रहे हैं और फिर से मुंबई आ गया? दुकान पर नहीं, टीवी पर आ रहे हैं। टीवी पर? ऐसा क्या कर दिया सुंदर ने जो टीवी पे आ गया? मैं नंटू काका अभी आ रहा हूँ, अभी पहुंच रहा हूँ दुकान, अभी का अभी। भाई जरा भगाओ, रिक्शा भगाओ जल्दी। कट कर दिया। आइए सुंदर भाई को देखते हैं। देखिए देखिए सेठ जी। जी हाँ, मैं अहमदाबाद से एक अपक्ष उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ हूँ। सुंदर भाई तुम आगे बढ़ो। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे लिए ये राह चुनी है। माय डियर जीजा जी, जेठालाल चंपकलाल गड़ा, जो कि मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। एक्चुअली मैं कंफ्यूज था कि इलेक्शन में खड़ा रहूं या ना रहूं। मेरे पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता था अच्छी खासी गवर्नमेंट की जॉब ले लूं, और दूसरा रास्ता था ये चुनाव। मुझे पता नहीं चल रहा था, तब माय डियर जीजा जी ने मेरे लिए रास्ता चुन लिया। उन्होंने मुझे चुनाव में खड़े रहने की प्रेरणा दी। तो आप कहना चाहते हैं कि आपको मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन जेठालाल गड़ा का बैकिंग है, उनके ही कहने पर आप इस चुनाव में खड़े हुए हैं? जी हाँ। मेरी माँ तो एकदम धार्मिक वृत्ति की है, और माय डियर बहना की शादी हो चुकी है। मेरे लिए जो भी है वो माय डियर जीजा जी है, मुझे उन्हीं का बैकिंग है। और मेरे साथ जो ये लोग हैं उसमें से कोई दूध वाला है, कोई बस्ती वाला है, कोई स्त्री वाला है। ये सब मेरे दोस्त हैं, ये सब मेरे जानने वाले हैं। हमारा नेता कैसा हो? सुंदर जी, आप चुनाव में सबसे आखिर में खड़े हुए हैं। जी हाँ। अब थोड़े ही दिन बाकी है। जी हाँ। इतने कम समय में आप अपना प्रचार कैसे करोगे? बिल्कुल, मुझे मेरी टीम पर पूरा भरोसा है। मेरे चुनावी प्रचार की बागडोर माय डियर जीजा जी जेठालाल गड़ा और माय डियर बहना श्रीमती दयाबेन जेठालाल गड़ा ही संभालेंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि वो कम से कम समय में अच्छे से अच्छा प्रचार करेंगे। क्यों जीजा जी, बराबर है ना? अच्छा, तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपको क्या लगता है नट्टू काका, सुंदर भाई इलेक्शन जीतेंगे? ऑफ कोर्स, गॉन विदाउट सेइंग। उठा उठा सुंदर, एक बार तो मेरा फोन उठा। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? तैयार हो मैम? हाँ, मैं तैयार हूँ। नहीं मैम, आरती के लिए तैयार हो? हाँ। ठीक है मैम, आरती स्टार्ट कीजिए। मैम,
मतलब सुंदरलाल जी के बापूजी? नहीं, सुंदरलाल जी तो मेरे भाई है, ये मेरे ससुर जी है। अच्छा, यानी कि जेठालाल जी के पिताजी? जी हाँ। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। चाचा जी, आपका नाम? चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। तो दर्शकों, ये है महान जेठालाल गड़ा के पिताजी। चाचा जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? अरे चुप हो जाओ। बंद कर। दया, ये सब क्या हो रहा है? दर्शकों, ये है आपकी आतुरता का अंत। आज आपके सामने खड़े हैं खुद जेठालाल गड़ा, एक बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स एम्पायर के मालिक, और इन्हीं की वजह से इस चुनाव में सुंदरलाल खड़े हुए हैं। तो जेठा जी, एक बात बताइए, इस चुनाव में आपकी छवि पर्दे के पीछे से पूरा खेल रचाने वाले एक किंग मेकर के रूप में उभरी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अरे भाई, मैंने किसी को किंग नहीं बनाया है, इस पूरे वाक्य में मुझे बनाया गया है। देखा दर्शकों, इसे कहते हैं त्याग और समर्पण की जीती जागती मिसाल। सब कुछ इन्हीं के इशारे पे हो रहा है, फिर भी ये कोई क्रेडिट नहीं लेते। क्या नम्रता है। अच्छा जेठा जी, एक बात बताइए, आपका विरोध पक्ष के बारे में क्या कहना है? अरे कौन सा विरोध पक्ष? क्या मुझे कुछ नहीं पता है। देखा दर्शकों, जेठा जी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनके लिए तो विरोध पक्ष जैसे है ही नहीं। विरोध पक्ष की तो वो गिनती भी नहीं करते। जेठा जी, अच्छा एक बात बताइए मुझे। मैं कुछ नहीं बता सकता, अभी आप जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। सर, एक आखिरी सवाल। अरे भाई, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, आपके सवाल के जवाब में नहीं दे सकता। मैंने पढ़ा ही नहीं किया, कैसे आपको जवाब दूं? आइए देखिए, मैं इधर। चलो बाद में चलो। क्या घर है मेरा? क्या लगा के रखा इधर घर में? क्या ये सब है? क्या हो रहा है? दया, ये सुंदर क्या पागलपन कर रहा है? पागलपन? और नहीं तो क्या। अरे ये राजकारण है, राजकारण, इसमें हम जैसे लोगों का काम नहीं है। टोपू के पापा, मेरे वीरा ने जब भी कोई नया काम किया है, उसमें वो जरूर सफल हुआ है। अरे तू समझते क्यों नहीं है? राजकारण में उसका अनुभव क्या है? टोपू के पापा, वीरा भाई ने जब सोसाइटी का काम सुंदर वीरा को दिया, तब भी आप ऐसे ही कह रहे थे, इसमें सुंदर का क्या काम, उसका रिपेयरिंग का क्या अनुभव है। लेकिन आपने देखा ना, सुंदर वीरा ने गोकुल धाम सोसाइटी को कितनी बढ़िया बना दी। इसी तरह अगर वीरा चुनाव में जीत गया ना, तो वो पूरे देश का इतना बढ़िया रिपेयरिंग करेगा कि बात ही मत पूछो। हाँ, अरे तू कौन सी बात कहाँ जोड़ रही है? क्या बोल रही है तू? सोसाइटी की रिपेयरिंग? हाँ सुंदर मामा, हाँ देता हूँ, मम्मी का देता हूँ। मम्मी, मामा का फोन है। सुंदर, ये क्या कर रहा है तू? क्या? ये टीवी न्यूज वालों को क्या नाम सुना बोल रहे तू? मेरे लिए जो कुछ भी है मेरे जीजाजी ही है। मुझे मेरे जीजाजी का बैंकिंग है। चुनाव में जाने का रास्ता भी मेरे लिए मेरे जीजाजी नहीं चुना है। मैंने तुझे कब कहा कि तू चुनाव में खड़ा हो? माय डियर जीजाजी, उंगली खींच के चुनाव का रास्ता तो आप ही ने चुना था। देख, ये चीटिंग है। उस वक्त मैंने तुझे साफ साफ पूछा था, तू पहले मुझे बता कौन सी उंगली का रास्ता किधर जाता है, लेकिन तूने मुझे बताया ही नहीं। अगर तू मुझे बताता कि यह उंगली चुनाव की तरफ जाती है, तो वो उंगली मैं खींचता ही नहीं, चुनता ही नहीं। अरे माय डियर जीजाजी, वो सब छोड़ो और आप फटाफट कल अहमदाबाद आ जाओ। यहाँ पर बहुत सारे काम है, सब काम आपको ही करने हैं। चुनाव का फॉर्म भरने जाना है, प्रचार का अभियान शुरू करना है। अरे बहुत सारे काम है माय डियर जीजाजी। मैं दुकान छोड़कर नहीं आ सकता। अरे क्या जीजाजी, हमेशा दुकान की माला जपते रहते हो। थोड़े दिन के लिए दुकान बंद कर दो। नहीं रख सकता, मैं नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता माय डियर जीजाजी? यहाँ मैं पूरे मीडिया के सामने आपकी भर भर के तारीफ कर रहा हूँ कि मेरे लिए जो भी है वो माय डियर जीजाजी ही है। और जब मीडिया को पता चलेगा कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ, तो पूरे देश का मीडिया कहेगा कि जीजा ने साले की नैया डुबो दी। जिसको जो बोलना है भले बोले, मैं नहीं आ सकता मतलब नहीं आ सकता। अब बेना को फोन दो। क्यों, क्या बात करनी है बेना से? हाँ, बोलो वीरा। ए बेना, ये माय डियर जीजाजी अहमदाबाद आने से मना कर रहे हैं। बेना, तुम एक काम करो ना, तुम बापूजी से बात करो। बापूजी जीजाजी को समझाएंगे ना, तो वो तुरंत समझ जाएंगे। हाँ, ठीक है वीरा, तो फिक्र मत कर, हो जाएगा। हाँ? अरे हाँ बेना, तुम मेहता साहब के पास गए कि नहीं? उनके पास से चुनाव के नारे और भाषण लिखवाने पड़ेंगे ना। हाँ, वीरा तू चिंता मत कर, मैंने उनको बोल दिया है। अभी जाकर पूछ लेती हूँ। हाँ? थैंक यू बेना, थैंक यू। अच्छा बेना, तो फिर मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके वीरा, ऑल बेस्ट, बाय। ओके बाय बेना। हाँ, बापूजी, आप जरा टप्पू के पापा को समझाइए ना। क्या समझाना है? एक मिनट। बापूजी, वीरा को कल से चुनाव प्रचार शुरू करना है।
बहुत सारा काम है। वीरा को टप्पू के पापा की बहुत जरूरत है, पर देखिए ना, टप्पू के पापा अहमदाबाद जाने के लिए मना कर रहे हैं। अरे मैं दुकान छोड़कर नहीं जा सकता, समझते क्यों नहीं है तू? अरे मेरा वीरा चुनाव में खड़ा हो रहा है और उसका सारा श्रेय वो आपको दे रहा है, फिर भी आपको नहीं जाना है। नहीं बेटा। बापूजी मैं सच में नहीं जा सकता, दुकान में बहुत काम है। बराबर है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। बापूजी अरे भाई, वक्त पे अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? हाँ तो बहू, तू जाने की तैयारी कर, जेठे अहमदाबाद आएगा। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। चले टप्पू के पापा। अभी क्या अभी? नहीं, अभी सिर्फ मेहता साहब के घर जाना है। उनको भाषण और नारे लिखने के लिए बोला है, तो आप जाकर चेक कर लीजिए कि बराबर लिखा है कि नहीं। बापूजी, हम लोग मेहता साहब के घर जाकर आते हैं। हाँ चलिए टप्पू के पापा। दिखा दिखा, वाह यार क्या मस्त बना है। जीतेंगे भाई जीतेंगे, सुंदर बाबा जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, सुंदर बाबा जीतेंगे। दया भाभी, जेठा भाई, आइए आइए आइए। दया भाभी, मैं आप ही को फोन करने वाली थी। वो नारे मेहता साहब तैयार है? अरे बिल्कुल, मैं अभी आपको बस फोन करके बुलाने वाला तक तैयार हो गए सारे। हाँ हाँ सुनिए तारक, सुनाइए। सुनो जेठालाल, क्या बढ़िया लिखे। विकास पथ पर किसकी चाल? सुंदरलाल सुंदरलाल। जेठालाल सुनना, विकास पथ पर किसकी चाल? सुंदरलाल सुंदरलाल। कौन करेगा रोज कमाल? सुंदरलाल सुंदरलाल। आगे सुनिए, महंगाई का तोड़े जाल? सुंदरलाल सुंदरलाल। हर कोई होगा माला माल? सुंदरलाल सुंदरलाल। अब थोड़े अलग किस्म के, ये सुनिए, 1 2 3 4। सुंदरलाल सुंदरलाल। नहीं, इसमें थोड़ा काफी अलग होगा। सुंदरलाल नहीं हो सकता ना, ऊपर 4 आ रहा है तो अलग होगा। 1 2 3 4, सुंदर अपना सुपरस्टार। स्टार बना दिया, वाह बस। अपोजिशन 0 है, सुंदर अपना हीरो है। वाह वाह वाह। थैंक यू। अच्छा है ना दया भाभी, मैंने तारक को कहा था कि तूफान मच जाए ऐसे नारे लिखना। हाँ, बराबर मस्त लिखा है मेहता साहब। बोलिए। अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा लिख पाऊँ, क्योंकि आपका भाई जो ठहरा भाई। हाँ, अगला सुनिए, गली गली में शोर है? सुंदरलाल चोर है। नहीं। जेठालाल, अपन उसके लिए नारे लिख रहे हैं ना, उसको जिताने के लिए। पर हर जगह गली गली में शोर है, मैं तो यही बोलते हैं ना, तो आपने कुछ अलग लिखा है। अरे अलग लिखा का क्या मतलब है भाई? भाई सुंदरलाल के अपोजिशन वाले ऐसा बोल सकते हैं, अगर वो भी बोलना गलत है किसी को भी ऐसा, लेकिन हम लोग तो सुंदरलाल के पक्ष में नारे लिखेंगे ना, चोर कैसे लिखेंगे भाई जेठालाल? अच्छा सुनाइए, क्या अलग लिखा है? हाँ सुनो, गली गली में शोर है, सुंदर में जोर है। सुंदरलाल में जोर है। वाह। कैसे लगे नारे बताइए? वाह मस्त लिखा है मेहता साहब। इन सारे नारों से तो अहमदाबाद में धमाल मच जाएगी। ओह थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है दया भाभी, घर की बात है। आपका भाई यानी कि हमारे परिवार का सदस्य हुआ ना, और वो चुनाव लड़ रहा है, तो कलम के जोर से कुछ ऐसा करेंगे कि उसे चुनाव जिता ही देंगे। यही सोच के नारे लिखे सारे। हाँ बिल्कुल। देखना दया भाभी, क्या वट पड़ेगा सुंदर भाई का। जेठा भाई, आप क्यों इतने टेंशन में हैं? नहीं, वो कल अहमदाबाद जाना है ना, तो क्या सब दुकान का सेटिंग करना पड़ेगा ना, उसका थोड़ा टेंशन है। 1 मिनट। ओ नटू काका का ही फोन है, आप चालू रखिए। हाँ, देखिए दया भाभी, और सुनिए। हाँ नटू काका बोलिए। सेठ जी, I just called to say you don't worry, be happy. हाँ सेठ जी, बी हैप्पी। मतलब आप अहमदाबाद जा रहे हैं ना? आपको किसने बताया? सुंदर भाई ने। सुंदर ने? हाँ, सुंदर भाई का अभी फोन आया था। सुंदर ने आपको भी फोन कर दिया? सेठ जी, सिर्फ नट्टू काका को ही नहीं, मुझे भी सुंदर भाई का फोन आया था, और उन्होंने हम दोनों को आपकी भलामण की। भलामण? हाँ सेठ जी, उन्होंने कहा कि जीजा जी इलेक्शन में मेरी मदद करने अहमदाबाद आ रहे हैं, तो आप दोनों दुकान संभाल लेना, और जब तक जीजा जी अहमदाबाद में है तब तक उनको दुकान का कोई टेंशन मत देना। तो मैंने भी कह दिया, सुंदर भाई आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सिर्फ इलेक्शन पे फोकस कीजिए, दुकान की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अरे दुकान का मालिक मैं हूँ। पता है सेठ जी। तो फिर बागा तूने सुंदर को क्यों कहा आप दुकान की चिंता मत कीजिए?
ओके सेठ जी, अब मैं आपको भी कहता हूँ कि दुकान की चिंता मत कीजिए। मैं और बागा दुकान का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। इन्हें वो तो संभाल ही लेंगे, लेकिन बागा याद रहे मेरी गैर हाजिरी का फायदा उठा के वो बावरी बार बार दुकान में ना आए। काम पे ध्यान देना। डोंट वरी अबाउट बावरी सेठ जी, आई विल मेक श्योर कि बागा का पूरा ध्यान काम पे ही रहे बस। एंड यू नो आई एम ए फैन ऑफ माय फ्यू वर्ड्स, ओवर एंड आउट। नट्टू काका, आपने आउट बोला तो क्रिकेट खेलने का मन हो गया। खेले? लेट अस प्ले माय बॉय। चल दया हो गया। एक मिनट जेठालाल, एक और बढ़िया नारा हो गया, काम आएगा अपोजिशन के लिए कहने के लिए, मतलब सुंदर के अपोजिशन वालों के लिए कि बाकी घर के अंदर है, हीरो अपना सुंदर है। कैसा था भाभी? मैंने तो कहा था तारक एकदम अच्छा ही लिखना बस। थैंक यू बेटा। अरे क्या थैंक यू की बात है। चलिए अंजलि भाभी, अब मैं निकलती हूँ। वो क्या है, अंदर जाने के लिए सब पैकिंग भी बाकी है ना? अरे पैकिंग करना बाकी है? हाँ। दया भाभी, अच्छी साड़ी पहनना, वट पड़ना चाहिए और नारे अच्छे से छप्पा लेना। हाँ हाँ, वो तो मैंने सोच के ही रखा है। पर अरे चल बाय, तू उठेगी तो चलेंगे ना। चलती हूँ करके तू तो उठ ही नहीं रही है, बैठ गई चिपक गई वहाँ पे। निकलती हूँ मैं। और थैंक यू बेटा, थैंक यू। अरे जेठालाल ऑल द बेस्ट, और कोई भी काम हो तो फोन करना। हाँ हाँ दया भाभी। जय जिनेंद्र। दादाजी आप भी चलो ना अहमदाबाद, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं बेटा, अरे भाई मैं वहाँ आके क्या करूँगा है? वहाँ चुनाव के प्रचार के लिए पूरा दिन धूप में घूमना पड़ेगा। तो अब इस उम्र में बेटा वो सब मुझसे नहीं होगा। और अगर मैं कहीं बीमार पड़ गया तो तेरे बेचारे सुंदर मामा को चुनाव छोड़ के मेरे पीछे लग जाना पड़ेगा है? एक काम करो, तुम लोग जाओ, इसी बहाने मैं अपने दोस्तों के साथ शिरडी दर्शन करके आऊंगा। हाँ हाँ दीका, बापूजी बराबर कह रहे हैं। मम्मी रुको, मैं ले लेता हूँ। रुको लो। धीरे धीरे दीका, थोड़े भारी है। रुको। पहिए है बेटा। हाँ, अभी नहीं हिल रहा है। बस। हम लोग अहमदाबाद हमेशा के लिए रहने जा रहे हैं? नहीं तो इतना सारा सामान? वो हमें पता नहीं है ना कि वहाँ कितने दिन लगेंगे, इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाए तो अच्छा है ना? नहीं बापूजी? हाँ। अरे बाप रे, ये सामान देख के तो लगता है दया का कम से कम 1 महीना रहने का प्रोग्राम है। अरे मैं 1 महीना दुकान से दूर रहा तो मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा। अरे कुल में सुबह में 5-5 किलो गुलाब पहुंच जाने चाहिए, हार माला वो सब कुछ पहुंच जाने चाहिए, समझा? माय डियर जीजाजी का फोन। हेलो माय डियर जीजाजी, सब पैकिंग हो गई ना? अरे वो सब तू छोड़, तू मुझे ये बता, तुझे पता भी है ये तू क्या कर रहा है? क्या? अरे चुनाव में खड़े रहने के लिए तुझसे किसने कहा? बकाने, चकाने, जिग्नेश ने, प्रज्ञेश ने, राजेश ने, आकाश ने, मेरा जितने भी दोस्त है सबने कहा इलेक्शन में खड़े होने के लिए। अरे भाई तेरे दोस्तों ने तुझे चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और तू चढ़ गया। मेरी बात सुन भाई, राजकारण हम जैसे लोगों का काम नहीं है। माय डियर जीजाजी, सब लोग ऐसे ही सोचेंगे तो लोगों के लिए काम कौन करेगा? अरे जिसने अपने लिए कभी कोई काम नहीं किया वो लोगों के लिए कैसे काम करने वाला है? निस्वार्थ भाव से। मेरी बात मान, देख तू ये चुनाव का पागलपन छोड़ दे सुंदर, तेरी हार 200% पक्की है। माय डियर जीजाजी, लहरों से डरकर कभी नावड़ी पार नहीं होती और सुंदर की कभी हार नहीं होती। माय डियर जीजाजी, सुबह आप माय डियर बहना और टप्पू को लेकर अहमदाबाद आ जाना। कल से प्रचार का कार्य शुरू करना है। जय हिंद, जय भारत।
सुंदर सुंदर सुंदर। हे भगवान, अभी अहमदाबाद जाए बगैर और कोई चारा ही नहीं है। कौन करेगा रोज कमाल? सुंदरलाल, सुंदरलाल। 1 2 3 4 सुंदरलाल सुपरस्टार। कौन करेगा रोज कमाल? सुंदरलाल, सुंदरलाल। 1 2 3 4 सुंदरलाल सुपरस्टार। कौन करेगा रोज कमाल? सुंदरलाल, सुंदरलाल। एक मिनट, बापूजी, टप्पू के पापा कहाँ है? मम्मी पापा तो कब से गाड़ी में बैठ गए हैं। देखो अरे देखा, टप्पू के पापा को अहमदाबाद जाने का कितना उत्साह है। मम्मी चलो चलो हम भी निकलते हैं, चलो जल्दी जल्दी। बापूजी जय जी ने हाँ जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र दादाजी। जय जिनेन्द्र। जय दादाजी। संभाल के जाना, संभाल के जाना। कौन करेगा रोज कमाल? सुंदरलाल, सुंदरलाल। 1 2 3 4 सुंदर हमारा सुपरस्टार। ऑल द बेस्ट जेठालाल। खाना पीना हंस कर जीना, ना कोई फरियाद। जोरदार लोगों का शहर है नाम अहमदाबाद। जीरे जीरे नाम अहमदाबाद। आश्रम रोड से दुनिया में अब कोई नहीं अनजान। साबरमती के संत मोहनदास गांधी जी महान। सीजी रोड ये मॉडर्न अहमदाबाद की है आन। 3 दरवाजा भद्रकाली माता का आह्वान। कांकरिया तालाब देखने आते हैं मेहमान। माणिक चौक और रतनपौड़ में मस्ती का तूफान। जो भी आए गाता जाए इसके ही गुणगान। अहमदाबाद को मिला हुआ है मस्ती का वरदान। हो जी रे मस्ती का वरदान। हे जी रे जीतेगा भाई जीतेगा। अरे जीतेगा भाई जीतेगा। अहमदाबाद के प्रगति का एक ही नाम। अहमदाबाद का प्रगति का एक ही नाम। आभार आभार आभार। आप सभी कार्यकर्ताओं का सपोर्ट के लिए खूब खूब आभार। माय डियर जीजा जी, बहना और टप्पू अभी तक आए नहीं। एयरपोर्ट पे गाड़ी तो भेजिए ना। हाँ अभी आते होंगे। हाँ तो लो आ गए माय डियर जीजा जी, बहना और टप्पू। बैंड बजाओ, शाही सलमान होना चाहिए। ये बेचारे बैंड वाले खुशी खुशी बैंड बजा तो रहे,
लेकिन इनको पता नहीं है जब पेमेंट मांगने जाएंगे तब इनकी भी बैंड बजेगी, तो शायद मेरी। शुभ शुभ बोलो भाई, शुभ शुभ बोलो। बंद करो। पे 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 पे। वीरा! वीरा रे! बेना रे! अरे! वीरा! माय डियर जीजा जी, आपने आने में कितना लेट कर दिया। आपको मैंने बोला था ना कि आपको जल्दी आना है। देखो प्रचार का कितना काम बाकी है। अरे पर प्लेन लेट हो गया, उसमें मैं क्या करूं? अरे पायलट को मेरा नाम दे देना था, फटाफट उड़ा के ले आता। अरे वीरा, माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। मैंने माँ तो यात्रा करने के लिए गई है और इलेक्शन में खड़े रहने का निर्णय मैंने बाद में लिया। फिर माँ को मैंने बहुत फोन लगाया, लेकिन माँ को फोन लग ही नहीं रहा है। माँ आएगी तो मैं उसे एक खुशखबर दे दूंगा। अरे हाँ वही। चलो, मतलब इस बार भी सासू माँ के दर्शन नहीं होंगे। अरे टप्पू के पापा, माँ तो माँ है। हाँ, पर कहाँ है? कुलदेवी के दर्शन करने के लिए गई है ना वो। चल चलो वीरा, तुम्हें जिताने के लिए आए हैं। तू जीता ना वीरा। अरे बेटा, तुम आ गई, मेरा हौसला बुलंद हो गया। देखना, अब मेरी जीत 100% पक्की है। हाँ, जीतेगा भाई, जीतेगा। सुंदर मामा जीतेंगे। जीतेगा भाई, जीतेगा। अरे आइए माय डियर जीजा जी, आइए आइए जीजा। सुंदर मामा जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। सुंदर मामा जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। सुंदर मामा जीतेंगे। हर जीजे का साला कैसा हो, हर जीजे का साला कैसा हो, माय डियर जीजा जी, ये है मेरे एकदम समर्पित समर्थक। ये मुझे चुनाव जिताने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तन मन का तो पता नहीं, लेकिन इन सब का धन जरूर लूट जाने वाला है। भाइयों बहनों, ये है माय डियर जीजा जी, जिन्होंने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चुनाव का सही रास्ता दिखाया। माय डियर फ्रेंड्स, ये है माय डियर जीजा जी, जो मुंबई के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के किंग हैं। भाइयों बहनों, आप लोगों के पास जो मोबाइल है वो सब माय डियर जीजा जी ने स्पॉन्सर किया है। बाय 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 बाय। तू तो कह रहा था ना कि मोबाइल का सब हिसाब तो चुकता कर देगा। अरे वो सब मैं दे ही दूंगा जीजा जी। ये क्या है कि मैं यहाँ इन लोगों के सामने आपका वोट जमा रहा हूँ। भाई, मुझे अपना वोट दही कुछ नहीं जमाना है। तू मोबाइल का हिसाब क्लियर कर दे, उसमें मेरा सब जम जाएगा। माय डियर जीजा जी कह रहे हैं कि मेरी तारीफ मत करो। मैं तारीफ का भूखा नहीं हूँ, मैं सिर्फ जलेबी फाफड़ा का भूखा हूँ। मतलब वीरा आपको ये कहना चाहता है कि आपके लिए उसने कितने मस्त मस्त नाश्ते का इंतजाम किया है। माय डियर जीजा जी, आपको माणक चौक की ऐसी ऐसी आइटमें खिलाऊंगा कि आप मुंबई वापस जाने का नाम ही नहीं लोगे। क्यों भाइयों? हाँ बराबर, खाएंगे भाई खाएंगे, जीजा जी खाएंगे। चलो मेरे फाफड़ा, जीजा जी फाफड़ा वापरो। मतलब माय डियर जीजा जी ने मोबाइल दिए हैं, वो प्यार से वापरो। बाय 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 बाय। हर जीजे का साला कैसा हो, मर गए सब जीजे। अरे मामा, नारों से याद आया, मेहता अंकल ने आपके लिए क्या सॉलिड नारे और स्लोगन लिखे हैं। कहाँ है वो? गाड़ी में रखे, मैं भी लेकर आता हूँ। जा जा, ए मानव जल्दी तू टप्पू के साथ जा और फटाफट पोल में लगाना शुरू करो। जाओ जाओ, चल 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 मानो, चल चल चल। दिख रहा है, फोन भी नहीं उठा रहा है। कब से चिल्ला रहा हूँ मैं फोन? कहाँ किधर किधर हो? 3 महीने से फोन लगा रहे, फोन भी नहीं उठा रहा है। कौन है ये लोग? ये सब चुनाव के लिए सुंदर वीरा का हौसला बढ़ाने आए हैं। शांति शांति रखो। अरे मेरे 10,000 रुपए कब देगा? अरे मेरे 7,000 का क्या हुआ भाई? अरे मेरे 5,000 का क्या हुआ भाई? अरे तूने पैसे देने का आज वादा किया था। हाँ, कब देगा? हमारा पैसा कब देगा? देखा, ये लोग सुंदर का हौसला बढ़ाने नहीं आए हैं, सुंदर का घोंसला तोड़ने आए हैं। क्या?
फॉरेन में बने हैं कान? नहीं, पर समझ में नहीं आया क्या जो बोल काम रहे की बात होती है वो समझ में नहीं आती है, सुनाई नहीं देती है। इनका तो बेटा मैं सच में नहीं समझ में वीरा। अगर ऐसी ही बात है तो मैं चुनाव में खड़ा नहीं रहता हूँ, बस। सुंदर भाई, ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ वीरा, वही कि चुनाव में नहीं खड़ा रहने वाला है, शाबाश। सुंदर भाई क्यों? तो बका मैं क्या बोलूं? मैं इन सब लोगों का फायदा कराने का सोच रहा हूँ, तो ये सब लोगों की पिन 4-5 हजार में अटकी हुई है। आज सुबह ही मैंने सोचा था कि जिन जिन लोगों के पास से मैंने उधारी ली है, उन लोगों को मैं ऐसा फायदा कराऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। नहीं, आप लोगों को अपना फायदा करवाना ही नहीं है, तो मेरे कितने टके? बोलो, आप सब लोगों की कितनी उधारी बाकी है? लिस्ट दे दो मुझे, अभी चेक फाड़ देता हूँ। इलेक्शन के बीच में मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए। सुंदर, तू टेंशन मत ले, बिंदास चुनाव लड़। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। दोस्तों, जहाँ तक मेरा अनुभव है, चुनाव नारेबाजी से नहीं जीता जाता। चुनाव जीतने के लिए तन, मन, धन और फंड चाहिए। मैं तो कहता हूँ उल्टा आप सब लोग मेरे लिए फंड दे, आपकी ओर से कुछ ना कुछ मेरे चुनाव फंड में लिखवाए। हाँ, हम पैसे देंगे। नहीं, किसी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। जिसकी जितनी उधारी है वो सब मैं आपकी ओर से चुनाव फंड में लिख लेता हूँ। चलेगा? हाँ, चलेगा। तो आज से, इसी क्षण से सब उधारी खत्म, बराबर? हाँ, बराबर। और एक बात, अगर आप में से कोई स्वेच्छा से चुनाव फंड के लिए दान देना चाहता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, शर्माओ मत, आगे आओ, यही मौका है। मैं सुंदरलाल आप सब लोगों को वचन देता हूँ कि जो जितना फंड ज्यादा देगा, चुनाव जीतने के बाद सुंदरलाल उसे उतना ही ज्यादा फायदा कराएगा। मेरी तरफ से 50,000, मेरे तरफ से 20,000, मेरी तरफ से 10,000 का फंड, मेरी तरफ से 12,000, मेरी तरफ से 5,000 का फंड, मेरी तरफ से 30,000। बका, जो जितना पैसा देना चाहता है फटाफट जमा कर ले और उन सबको रसीद दे दे, और सब पैसा आपको दे दूं? नहीं, मैं पैसों को हाथ भी नहीं लगाता। सब पैसे तुम जीजा जी को दे दो। आज से जीजा जी मेरे कोषाध्यक्ष। टप्पू के पापा कोषाध्यक्ष। चुनाव का सब हिसाब किताब माय डियर जीजा जी रखेंगे। ठीक है सुंदर भाई। जिनको भी चुनाव के लिए खर्चा पानी चाहिए वो सब माय डियर जीजा जी के पास से ले लेना। अरे भाई, तो मुझे कहाँ लपेटे में ले रहा है? नहीं, मैं हिसाब किताब नहीं रख सकता। मेरे पास कोई अनुभव नहीं है चुनाव का कुछ। टप्पू के पापा, सुंदर वीरा को भी चुनाव का कहाँ अनुभव है? माय डियर जीजा जी, चुनाव का हिसाब किताब रखने के लिए अनुभव की जरूरत नहीं होती है, प्रामाणिकता की जरूरत होती है, और प्रामाणिकता आप में ठूस ठूस कर भरी हुई है। इसीलिए मैंने आपको मेरा कोषाध्यक्ष चुना है। और जीजा जी, चुनाव रोज रोज नहीं आता है, 5 साल में एक बार आता है। इसलिए आप दिल खोल के खर्चा करना, बिल्कुल कंजूसाई मत करना, और ऐसा लगे कि पैसा कम पड़ा है तो थोड़ा जेब में से डाल देना। बाद में हिसाब समझ लेंगे। मुझे पता था ये घूम फिर के कुंडाला मेरे ऊपर ही आएगा, इसीलिए मैं कोषाध्यक्ष बनना नहीं चाहता भाई। आपको ये बनना पड़ेगा। अरे बका, चल फटाफट तू चुनाव का प्रचार की रैली की तैयारियां शुरू कर दे। और बेटा, तुम फटाफट प्रचार के लिए माय डियर जीजा जी को तैयार करो। और सब लोग अपने अपने कार्य में जुट जाओ। बाय 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 बाय। हमारे नेता कैसा है? हमारे नेता कैसा है? बताइए तो। क्या मस्त लग रहे हैं टप्पू के पापा। क्या मस्त लग रहे? मैं थोड़ी चुनाव में खड़ा हूँ जो ऐसे नेता जैसे कपड़ा मुझे पहना दिए। अरे टप्पू के पापा, आप चुनाव में नहीं खड़े हैं, लेकिन सुंदर
पहनने चाहिए। और आज के प्रसंग के अनुसार ये कपड़े एकदम सही है। और दूसरा क्या है टप्पू के पापा, आप चुनाव प्रचार में सुंदर हीरा के बाजू में खड़े रहेंगे और आपने ऐसे वैसे कैसे भी कपड़े पहने होंगे तो लोग कहेंगे कि ये कौन पर्यटक झूलता मीनारा देखते देखते चुनाव प्रचार में घुस गया है। हाँ, टप्पू के पापा आईने में झांक के देखिए, सुंदर हीरा से ज्यादा तो आप नेता लग रहे हैं। काम धंधा छोड़ के धंधे पे लगा दिया तेरे वीरा ने। मम्मी पापा, अरे मम्मी पापा कितनी देर, सुंदर मामा कब से राह देख रहे। आज प्रचार का पहला दिन है और पहले दिन ही लेट हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। हाँ, ठीक है, हम लोग तैयारी है, आ रहे हैं, अभी जाओ। ठीक है मम्मी, जल्दी 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 चलिए। अरे क्या चलिए? तो मत चलिए। अरे नहीं, चलिए हम दोनों ही चलेंगे, लेकिन चलते चलते एक नई चीज तो आप भूल ही गए। क्या? टोपी, सुंदर वीरा के चुनाव की निशानी। हाँ मैं पहन लेता हूँ। चलिए जल्दी चलिए। तो तेरा सुंदर वीरा पूरे अहमदाबाद को टोपी पहनाने वाला है। विकास के पथ पर किसकी चाल? सुंदरलाल, सुंदरलाल। महंगाई पर रहे किसकी जान? सुंदरलाल, सुंदरलाल। वो भी समझीरो है। सुंदर मामा हीरो है। जीतेगा भाई जीतेगा। सुंदर मामा जीतेंगे। जीजा जी, आप भी हाथ जोड़कर वोट मांगे ना। चौपाटी पर तेल न निकले हो, ऐसे क्यों चल रहे हैं? लगे नारे लगाइए। गली गली में शोर है, सुंदर मामा जोर है। जीतेगा भाई जीतेगा। सुंदर मामा जीतेगा। जीतेंगे भाई जीतेंगे, सुंदर मामा जीतेंगे। गली गली में शोर है, सुंदर मामा जोर है। जीतेगा भाई जीतेगा। सुंदर मामा जीतेगा। गली गली में शोर है, सुंदरलाल जोर है। जीतेगा भाई जीतेगा। सुंदरलाल जीतेगा। गली गली में शोर है, सुंदरलाल जोर है। जीतेगा भाई जीतेगा। क्या कर रही है तू? हम लोग रैली में निकले, तू पानी के रेले की तरह कहीं में घुस जा रही है। अरे टप्पू के पापा, एक तो सुंदर वीरा चुनाव में खड़ा है और दूसरी बाजू गरबा की धून बजी, इसलिए मैं अपने आप को ट्रंक कॉल नहीं कर पाई। तेरा ट्रंक कॉल छोड़ और तेरा वीरा कवरेज के बाहर निकल गया है, उसको पकड़। चलिए जल्दी। सुंदर वीरा जीतेगा, जीतेगा, सुंदर वीरा जीतेगा। ये नारे सुन सुन के कान पक गए मेरे। जाने दो सबको, आगे जाने दो। अरे ओ टोपी वाले भाई, ये सुंदर कहाँ इलेक्शन में खड़ा हो गया? एक अच्छा भला नेता सालों से काम कर रहा है, उसका वोट तोड़ेगा। तुम सुंदर के साथ हो? नहीं, मैं तो बाजू की पौड़ में रहता हूँ। वो हमारी पौड़ में वेशभूषा हरीफाई थी, तो उसमें नेता बना था, इसलिए ऐसे कपड़े पहन के घूम रहा हूँ। तो ठीक है। जीतेगा भाई जीतेगा। जीजा जी, आप कहाँ खो गए थे? ये लोगों का
मिनट जरा भाई, तो मुझे बात करनी है जरा। अरे जीजा जी, ये बात करने का टाइम नहीं है, ये सुनाने का टाइम है, सुनाने। ए सुंदर, तू सबको टोपी घुमाता है, तू क्या हमारा काम करेगा? तू तो अच्छे उम्मीदवार का वोट तोड़ने के लिए खड़ा है। अरे तू क्या हमारी समस्या सुधारेगा? अरे चल निकल हमारी पोर्ट से, निकल। अरे